हाय गाइस, वेलकम बैक जियोटेक सॉल्यूशन। मैं हूं ज्योति। आज आप लोगों को बताऊंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, मैं जितने भी वीडियो बना रही हूँ ये आप कंप्लीट देखिए क्योंकि शॉर्टकट है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, जो आपके गेट पर्पज से और जो भी पीएसयूज है मतलब गेट के थ्रू ही है वो, और जेई है, एसएससी जेई है, इन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, क्योंकि शॉर्टकट है, कोई आपको एकदम एक्सप्लेनेशन नहीं है, शॉर्टकट टिप्स हैं जो फॉर्मूले बेस्ड हैं सारे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है, इससे पहले मैं अपने चैनल को मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बेसिकली ये क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो इस तरीके से ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमारा एंगल है डी थीटा है, ठीक है, ये वाला टर्म्स डी वाई है और ये डी यू इंटू डी टी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। तो जो टाउ है आपका, ये आपका है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। उसके आगे आपका जो ये म्यू है, जो म्यू क्या है, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का। अगर जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो म्यू क्या है आपका, फिर से मैं बता रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, ये म्यू है। आगे आते हैं हम कि डी यू अपॉन डी वाई क्या है। तो यहाँ पे जो डी यू अपॉन डी वाई है, ये एक तरीके का वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जो इसमें म्यू इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी है क्या, जो मैंने ये डायग्राम बनाया था ट्रायंगल वाला, डी थीटा इंटू जो ऊपर डी यू डी टी लिखा था, तो जो डी थीटा अपॉन डी टी ये क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एक बार फिर से, डी थीटा अपॉन डी टी जो है ये रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना पड़ेगा, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या है, जो मैंने बोला पहले भी, जो मैं स्टार बना के पॉइंट लिखती हूँ उन पे आप ध्यान देना, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका आंसर हो सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आगे हम पढ़ते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है या काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक जब मेरा कंप्लीट होता है तो वहाँ पे मैं उसका रिजल्टेंट क्या होता है पूरा बता देती हूँ। उसी तरीके से मैं हर टॉपिक के बाद में उसके जो भी शॉर्टकट होंगे वो बताऊंगी, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हमको याद रखने होंगे वो बताऊंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार आप मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट देखें, मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हमारी विस्कोसिटी होती है इसकी वजह से फ्लूइड क्या होता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर करता है जो हमारा फ्लो होता है उसमें। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि जो विस्कोसिटी होता है इसकी वजह से हमारा फ्लूइड, जो भी फ्लूइड मटेरियल होता है वो हमारा एक तरीके का रेजिस्टेंस अकर करता है, उसकी वजह से ऑफर होता है रेजिस्टेंस जो हमारा फ्लो होता है फ्लूइड का। ड्यू टू विस्कोसिटी ए फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है इस हेडिंग में, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी में वो होती है इसकी जो एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट क्या होती है हमारी विस्कोसिटी की या डायनेमिक विस्कोसिटी की, पास्कल सेकेंड और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड।
3 यूनिट है, मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन कर दी हैं, ठीक है। पास्कल सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ये तो हम जो बात कर रहे थे ये हमारी एसआई यूनिट थी। अब हमारी जो सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो हमारी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट वो है पॉइज। पॉइज सीजीएस यूनिट जो इसकी होती है पॉइज। इसको हम लिख सकते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है। पहली वाली जो बताई थी हमारी एसआई यूनिट थी, सेकेंड वाली हमारी सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है। तो एक चीज हमें और पता होना चाहिए, जो हमने पॉइज ये वर्ड लिया इसका मतलब क्या होता है, कितने न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो जो हमारा पॉइज होता है 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, अभी तक हमने डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी V इज इक्वल टू, ये होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी, ठीक है। तो जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी होती है म्यू होती है, मास डेंसिटी हमारा रो होती है। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होगी आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ये होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, जो चीज हम ऊपर लिख रहे हैं वही चीज को हम नीचे भी लिखेंगे। जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है, अब हमारी जैसे हमने यहाँ पे पॉइज चीज की सीजीएस यूनिट, इसकी पॉइज इज इक्वल टू जो एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया था, सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। जो हमारा 1 स्ट्रोक होता है, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो सबसे पहले 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया, किस तरीके से सीजीएस यूनिट को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है इस टॉपिक के, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की इंक्रीज करेगी, सॉरी डिक्रीज करेगी जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये लिक्विड के केस में है, और गैसेस के केस में विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करेंगी जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और हमारा जब गैस का टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज करती है, तो विस्कोसिटी भी हमारी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, हमने कितनी सारी चीजें बता दी कि विस्कोसिटी की लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या, लेकिन मैंने एक चीज बताना भूल गई थी। मुझे यहाँ बता रही कि बेसिकली विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी मेजर करता है फ्लूइड की रेजिस्टेंस को, जो इसकी डिफॉर्मेशन होती है एट ए गिवन रेट पे, ठीक है। या एक तरीके से हम देखें जो हमारा विस्कोसिटी होता है, एक तरीके से ये थिकनेस भी मेजर करती है। थिकनेस इन द सेंस जिस टाइप का हमारा जो सिरप है, ठीक है, जैसे सिरप होता है वो थोड़ी सी हमारी थिक होती है, जो फ्लूइड होता है वो थिक होता है, इसका मतलब वहाँ पे हायर विस्कोसिटी होती है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर क्या होता है, थिन होता है। तो आप इस टर्म्स में भी आप विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेकेंड वाला, उसमें क्या है, लिक्विड्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी आर गैसोलीन, वाटर, क्रूड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर विस्कोसिटी हो गई। अब हमें वाटर की विस्कोसिटी पता होनी चाहिए कि किस टेम्परेचर पे या किस पे, मतलब जो भी हमारे इसके डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो जो हमारा थर्ड
इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 सेंटीपोइज। ठीक है, और जो हमारा लास्ट बचता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, विस्कोसिटी किस किस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट करती है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो सबसे पहला क्या, विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ कोहेशन। दूसरा है हमारा ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। ठीक है, तो ये वाला है फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा जो भी डोमिनेंट्स होते हैं फ्लूइड में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डोमिनेंट्स इन फ्लूइड। ठीक है, और जो सेकेंड वाला है हमारा ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, ये हमारा डोमिनेंट्स होते हैं गैसेस में। तो गाइस आज का मेरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में मैंने बताया है क्या हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे ये यूज होते हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो मैंने पहले भी बोला है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। थैंक यू।